बेटा डिम्पल नाराज है, उसे मना लेना। हाँ बेटा, छोटी छोटी बातों को बड़ा झगड़ा मत बना देना। तू कहाँ जा रही है? कुछ काम है बा। अरे आपका कुछ काम है तो मुझे बता दो ना, मैं कर दूंगा। नहीं तोशु, मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है? मुझे सोनोग्राफी के लिए जाना है। अरे तो हमें बता क्यों नहीं रही थी? नहीं, वो सब टेंशन में थे, इसीलिए मैंने कुछ। टेंशन में तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे बच्चे और तेरा ध्यान नहीं रखेंगे हम। और तू अकेले क्यों जा रही थी? वनराज को साथ में लेकर जा। हाँ पापा, आपको भी काव्या के साथ जाना चाहिए। वनराज उठ, इसे लेकर जा। काव्या, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? खुद चले जाना। वनराज, ये क्या नाटक है? क्या हो गया है तुझे? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? तू काव्या के साथ जाना नहीं चाहता है? हाँ पापा, आप इतने दिन से काव्या को इग्नोर कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। क्यों? अरे मेरी मर्जी है, मैं काव्या के साथ सोनोग्राफी के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, बस बात खत्म। समर, मैंने 1 घंटे किचन में खड़े होके तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और तुम हो गए। बा ने भेजा है ताकि तुम भूखी ना रहो। तुम्हें हम दुश्मन लगते हैं लेकिन हम हैं नहीं डिम्पी। मैं ताना नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ। समर को उसकी फैमिली से दूर करने की कोशिश में तुम उसे खुद से दूर कर रही हो डिम्पी। प्लीज डोंट डू दैट। अब भी वक्त है, प्लीज समझ जाओ। नाश्ता कर लेना। गोद भराई के दिन तक सब कुछ ठीक था, फिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम दोनों बात नहीं कर रहे? इसके पहले भी पूछा था तो काम का बहाना बता दिया था, पर मुझे लग रहा है बात कुछ और है ना? हाँ, जय श्री कृष्ण। अरे अनुपमा, अच्छा हुआ तू आ गई। पूछ इन दोनों के ऐसी क्या बात हुई जो एक दूसरे से ये लोग खुश नहीं है? क्यों वनराज पहले की तरह काव्या का ध्यान नहीं रख रहा है? तू समझा इन्हें कि झगड़ा इतना भी ना खींचे कि बच्चे की सेहत पे असर हो। हाँ मिस्टर शाह, आप जरा समझिए, काव्या को आपकी जरूरत है और बच्चा, उसके बारे में भी जरा सोचिए। क्यों सोचूं? क्यों सोचूं मैं बच्चे के बारे में? वनराज, ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे तू इस बच्चे का पिता है, तू इसके बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? अनिरुद्ध सोचेगा। क्या? क्योंकि बच्चे का बाप अनिरुद्ध है। पागल हो गया तू? पता भी है तू क्या बोल रहा है? जो सच है वो बोल रहा हूं बापूजी, और ये सच मुझे खुद काव्या ने बताया। हे भगवान, हे भगवान। बात संभालिए अपने आप को। बा ऐसा मत कीजिए बा, ऐसा मत कीजिए। गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लीजिए बा, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मतलब तुझे पता था? मुझे सब पता था, फिर भी तूने ये बात नहीं बताई। अरे काव्या का तो समझ सकती हूँ, पर तूने मुझसे ये बात छुपाई।
बाबा कैसे बताती कि मिस्टर शाह और काव्या का निजी मामला था? नहीं, ये इनका निजी मामला नहीं है, ये हमारी घर की बात है। बाप जरा शांति रखे ना, हम लोग बात करते हैं ना बा, हम सब। नहीं 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 नहीं, अब बात नहीं होगी, अब फैसला होगा, फैसला होगा। ये घटिया औरत, ये गिरी हुई औरत मेरे घर की बहू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सत्यानाश, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये गंदगी अब मेरे घर में नहीं रह सकती। अभी क्या अभी इस औरत को ना मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। निकल अभी क्या, अभी निकल इस घर से, निकल। अनुपमा तू बीच में नहीं बोलेगी, हट बाहर, निकल मेरे घर से, निकल। बाबूजी निकल, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल मेरे घर से बाहर, निकल, नहीं हो सकता, निकल। वनराज क्या सोच रहा है? अनुपमा कहाँ है? अनुपमा यहाँ क्यों होगी? वो अपने घर पे है। नहीं, वो मैं एक्चुअली। वनराज, बेटा ये क्या चल रहा है? तू काव्या के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? बापूजी मुझे कुछ ऑफिस का जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। काम क्या बच्चे से ज्यादा बढ़कर है? नहीं बा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी बा। ये सही नहीं है। ये दोनों बता नहीं रहे, पर कोई तो बड़ी बात है। भी हम फैमिली को परेशान क्यों कर रहे हैं? रोज रोज के सवालों से अच्छा होगा कि बता के खत्म करो। हाँ, मैं नहीं जाना चाहती, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं फैमिली को परेशान भी नहीं देख सकती। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम सबको सच सच बता दो। नहीं बता सकता, बहुत गुस्सा है, बहुत दर्द है, फिर भी बापूजी को यह सच नहीं बता सकता। क्यों क्यों नहीं बता पा रहा? क्यों?
चलिए। एक मिनट। अब क्या? ओह, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अनु, थैंक यू। तुमने रोमिल को बहुत अच्छे से समझाया। मैं तुम्हें तो अभी कहना चाह रहा था, पर थैंक यू। क्या थैंक यू? वैसे बड़ों को ये समझना चाहिए कि बच्चों को बार बार डांटने से, उन्हें गुस्सा करने से वो जिद्दी और ढीठ बन जाते हैं, सुधरते नहीं हैं। और रोमिल को भी अगर हमें समझाना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भाई और भाभी को ये बात बहुत अच्छे से समझा दोगी, क्योंकि समझाने में तुम बेस्ट हो। 4 बच्चों की माँ हूँ। 4 नहीं, 5। 5? 5वां कौन? ओह, ओह, 5। ओह, मेरा सबसे शैतान बच्चा। ओले, ओले ले। अच्छा सुनिए, अब जरा एक बार देख लें कि स्वीटी तैयार हुई कि नहीं, उसे भी साथ ले चल ऑफिस। ये कोई पूछने की बात है? ऐसा क्यों होता है कि जब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो पर्सनल लाइफ बिगड़ने लगती है? सब कुछ एक साथ अच्छा क्यों नहीं चल सकता? इट्स ओके पाखी, कुछ भी हमेशा सेम नहीं होता। जब तू सुधर सकती है तो अधिक भी तो सुधर सकता है। अभी भी हम दोनों के बीच सब ठीक हो सकता है। अनु, मैं चाहता तो ये नए प्रोजेक्ट में मैं अधिक और भाभी को भी इन्वॉल्व कर लेता, लेकिन मेरे एब्सेंस में मेरे बिजनेस में जो उन्होंने किया, मैं चाहता हूं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। इसलिए उन लोगों के सामने मैंने ये नया प्रोजेक्ट पाखी को दिया। आप भी नहीं। वैसे पाखी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश है। हाँ, ये प्रोजेक्ट उसके लिए थोड़ा बड़ा है, नया है, लेकिन तुम हो उसके साथ, मैं हूँ, सीख जाएगी, कर लेगी। करना ही चाहिए। हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। अधिक, तुमने तो डरा ही दिया। अधिक, अब लड़ाई नहीं करते ना प्लीज। देखो, बड़ी ने मुझे कितना बड़ा चांस दिया है। अब तो मानते हो ना कि मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ। मेरी एबिलिटीज पे डाउट तो नहीं है ना? अधिक, जैसे मम्मी और बड़ी साथ में जाते हैं, साथ में काम करते हैं, वैसे तुम और मैं भी साथ में जाएंगे, साथ में काम करेंगे। कितना कूल लगेगा। एक सेकेंड अनु, आई नीड टू टेक दिस कॉल यार, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोन लीजिए, मैं जाकर स्वीटी को बुलाती हूँ। थैंक्स। हेलो अधिक, अधिक, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो ना, उतनी तुम हो नहीं पाखी। तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट अनुज ने तुम्हारी काबिलियत पे दिया तुम्हें? हाँ, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मम्मी की मेहरबानी से मिला है। साथ जाएंगे, साथ काम करेंगे। तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्या मिल गया? तुम मेरी बॉस बनोगी, मुझ पे दोस्त जमाओगी। अच्छा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम यही चाहती थी पाखी, है ना? मुझे इंसल्ट करना चाहती थी, सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहती थी। कभी तुमने सोचा कि ऑफिस से बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती, इसलिए तुमने ऑफिस ज्वाइन किया और अनुज की गुड बुक्स में आई ताकि उनके कान भर सको मेरी और मेरी दीदी के खिलाफ। अधिक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। I love you. What? You love me? You love me? You love me, Baki? Huh? What a joke. मम्मी। हाँ, क्या हुआ मेरी बेबली? क्या हुआ? मम्मी प्लीज अब मेरी टाई पहना दो ना, मुझे लग ही नहीं रही है। वो भी रहे। अच्छा मेरा बेटा मिला, अच्छा वाला बेटा। बाकी तुमने मेरे करियर, मेरी प्लान्स, मेरी खुशी सबकी वाट लगा दी। Now you are saying that you love me. एक बात बताओ, अगर तुम्हारा प्यार इतना खतरनाक है तो तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक होगा? Stop it, अधिक।
यू स्टॉप इट। ये ड्रामा बंद करो और मुझे और मेरी दी को अनुज की नजरों में गिराना बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने और तुम्हारी दी ने बिजनेस में मिस्टेक किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ओ रियली? हम लोग जिन्होंने एमबीए किया है, जिन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो इस बिजनेस में गलती कर रहे हैं, और तुम और तुम्हारी मम्मी जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, और स्पेशली तुम्हारी मम्मी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का मतलब नहीं पता, जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो ये तलवास का प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे? हाँ? वाओ पाखी वाओ, दिस इज नेपोटिज्म। इनफ आदिक, तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, मम्मी तक मत जाओ। जो ठीक है। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। मैं भी, मैं छोटा सा बीबल। चलो जाओ, जाके जल्दी से बैग पैक करो, मैं स्वीटी दीदी को बुला के लाती हूँ, फिर साथ में चलेंगे सब लोग। ओके मम्मी। ओके जा हवे। छोटे का साइंस प्रोजेक्ट कम, हाँ वो तो कर दिया था मैंने। कुछ और है क्या, देख लो पापा। क्यों? तुम मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में एक चीज बोली तो तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुई, है ना? तुम मेरी बीवी हो ना, तुम दुनिया में सबको सपोर्ट करती हो, लेकिन अपने हस्बैंड को नहीं। इस सिचुएशन में भी तुमने अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं किया और मम्मी और अनुज को कर रही हो। क्यों? क्योंकि वो सही है। मम्मी और बड़ी सही है, समझे तुम? अरे मम्मी और बड़ी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी दी और तुम्हारे जीज के लिए कितना कुछ नहीं किया है, अपने घर में रखा, लेकिन तुम लोग उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, उल्टा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाते रहते हो। दोनों के बीच में दूरी आई, लेकिन तुम लोगों ने उन दूरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। अरे मम्मी और बड़ी ने कितनी बार तुम लोगों को माफ किया, क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग सुधरे ही नहीं। और अब जब बड़ी ने गिव अप करके मुझे मौका दिया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? अभी भी तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही है, मेरी गलती दिख रही है। अधिक अगर तुमने और तुम्हारी बहन ने ऑनेस्टी के साथ काम किया होता ना, तो बड़ी ये प्रोजेक्ट तुम्हें देते। डोंट ट्राई टू बी अ विक्टिम हियर, समझे? गलती की है मानो और जाके बड़ी को सॉरी बोलो। अधिक हर बार गलती ना दूसरों की नहीं होती है, कभी कभी खुद की भी गलती देखनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। और तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो तुम मम्मी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? अधिक माना कि मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्हें बिजनेस सेंस है। तुम एमबीए वालों से तो बहुत ज्यादा बिजनेस सेंस है, तभी तो बड़ी ने प्रोजेक्ट मम्मी को दिया है, ना कि तुम्हें और तुम्हारे जीज को। क्या कहा तुमने? मुझ में बिजनेस सेंस नहीं है? हाँ? मैं इडियट हूँ? हाँ? देखते हो मैं तुम और तुम्हारी मम्मी में कितनी बिजनेस सेंस है, मैं भी देखता हूँ। सच अ टॉक्सिक कपल। और आंटी मुझे लेक्चर देती है। अरे अपने सन इन लॉ को तो देखो क्या करता है। ये सीन तो आंटी को भी देखना चाहिए। अरे इसकी हिस्ट्री की किताब। आंटी, हाँ तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, कोई कप्पाड़िया एम्पायर नहीं जो इतना उछल रही हो। कप्पाड़िया एम्पायर मुझे चाहिए भी नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारी दी की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ कि उसी थाली में छेद करूं जिसमें खाऊं। क्या हुआ? आंटी अभी ना मैंने पाकी को देखा, पता नहीं क्यों बहुत टेंस लग रही थी, जैसे कुछ हुआ हो। आप एक बार जाके देखिए ना प्लीज। हाँ तुम और तुम्हारी दी नो आई वॉन्ट। तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए अब तक चुप थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, बट इनफ इज इनफ नाउ। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, समझ जाओगे, लेकिन मैं भूल गई तुम हो तो अपनी ही बहन के भाई ना, उन्हीं के तरह मैनिपुलेटिव, झूठे, मक्कार और अपॉर्चुनिस्ट हो। अधिक 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 अधिक।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।